की इज्जत, मुझे वो रास्ता ना दिखाए जो जिल्लत की गहराइयों की तरफ जाता हो। बुलाया, मिलने का कहा, मुझे लगा जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई। जिंदगी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, जिंदगी गुजारना एक बड़ा चैलेंज होता है। तुम इस चैलेंज के लिए तैयार हो? जी सर, मैं इसीलिए हाजिर हुआ हूँ कि मुझे ये चैलेंज कबूल है। तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। जी मैं तैयार हूँ। बुरा तो नहीं मानो? नहीं, हरगिज़ नहीं सर, प्लीज पूछा। जॉब क्या करते हो तुम? सर, मैं जिंदगी को कारोबार नहीं समझता, इसलिए दौलत और शोहरत एक साथ हासिल करना चाहता हूँ। तुम समझते हो जिंदगी गुजारने के लिए शोहरत भी उतनी ही जरूरी होती है जितनी दौलत? सर, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, इसलिए पहली तरजीह नाम है, दौलत बाद में हासिल करना चाहता हूँ। तुम्हारे आर्ट वार्ट की कभी नुमाइश हुई? सर, वो आर्ट ही क्या हुआ जिसकी नुमाइश करानी पड़े। आर्ट तो वो होता है जिसके पीछे कदरदान खिंचा चला है। यानी तुम अपनी पहचान कराने से पहले मशहूर होना चाहते हो? सर, मेरी तख्लीक मेरी पहचान बनेगी। यानी तुम बाहर निकल कर कहने चाहते हो लोगों को, आइए 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 देखिए ये मेरी तख्लीक है, ये चाहते हो तुम? सर, मेरी तख्लीक की ज़बान होगी जो उसकी पहचान बनेगी। इसके लिए कितना अर्सा इंतजार करोगे? सर, कभी ना कभी तो चाहे उम्र की कोई मंजिल आ जाए, यानी बुढ़ापा आ जाए, ये चाहते हो तुम? शायद। सर, अगर आपने अपने सवालात कर लिए हों तो प्लीज मुझे जवाब दे दें। जवाब? अम्मी, बोलो। आपसे एक इजाजत चाहिए थी। कैसी इजाजत? अम्मी, फैसल तो आज बहुत बिजी है, अगर आप कहें तो मैं हमाद या अयाज के साथ घर चली जाऊं। घर चली जाऊं? अम्मी, वो कल मेरी चौथी है ना, आपने कहा था कि आज चली जाना। देखो ज़ारा, मैं इन रस्मों से ना तंग आ चुकी हूँ। बेहतर यही है कि तुम मना कर दो कि चौथी की रस्म ना करें। और हाँ, ये भी कह दो फ़ोन करके कि तुम्हें घर से कोई लेने आ जाए, मैं और फैसल तुम्हें ले आएंगे कल। जैस, मैं आपकी मर्जी अम्मी, मैं कह देती हूँ। यूसुफ भाई या अली मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। अरे भाभी, आप कैसी बात कर रही हैं? आप इस घर की फर्द हैं, आपको लाने ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप तैयार हो जाए। मैं कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे और सफिया आपा को बाजार जाना है। हाँ हमाद, मैं फ़ोन करके बुला लूंगी उन लोगों को। अभी कैसी बात कर रही हैं आप? दादी जान क्या कहेंगी कि पहले आपके घर से आपको कोई लेने के लिए आए, फिर आप अपने घर जाएंगी? हाँ माँ, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ? अम्मी जी, मैं भी आज नहीं जाती, कल आप लोगों के साथ ही चली जाऊंगी। थोड़ी देर को हो आएंगे हम लोग, ठीक है? ठीक है, मगर चौथी के लिए मना कर देना। मैं कह देती हूँ। अम्मी, वो मैंने लस्सी बनाई है नमकीन, आपके लिए लेकर आऊं? चाय ले आओ मेरे लिए। जी। मैं लस्सी पीऊंगा, नमकीन। क्या आप क्यों मान रही उनकी बात? चुप कर जाओ ना, लस्सी लेकर आती हूँ। भाभी, वैसे फूफी जान, मैं तो कह रही हूँ कि आप बिरयानी के साथ ना शामी कबाब बना लें, हमेशा ही अच्छे लगते हैं। क्या बात है? अम्मी से बात करवाओ मेरी। ओहो, हद हो गई। चलो ठीक है, मैं खुद कॉल कर लेती हूँ। बाय। क्या हुआ? अम्मी चौथी की दावत के लिए मना कर रही हैं। क्यों? ओह हाय, ए शमसा नु भी ना एन मौके ते मना करना होता है। हाय, ऐसे भी तो करता होता है भला।
नहीं नहीं, वो असल में हमाद के रिश्ते के लिए गए थे ना, तो लड़की वालों ने मना कर दिया कि अम्मी बहुत गुस्से में है। हाँ हाय, तो इनकार कर दिया तो कर दिया। हमाद के लिए कोई लड़कियों की कमी है? एक से एक अच्छी लड़की मिल जाएगी उन्होंने। जुलेखा उदा सा बिल्किस दी कुड़ी दा की नाम मरियम उदा दस। मैं नहीं दसा। लड़की वालों ने अगर मना कर दिया है तो उसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा तो फंक्शन खराब कर दिया ना। इंसान को डांस डूंस ही करना होता है। चल तू फोन लगा, मैं गल करनी है। नहीं नहीं दादी जान, वो मैं जा रही हूँ ना, जाके बात कर लूंगी अम्मी से। यूसुफ को साथ ले जाओ। 100 बारी जा पुत्र, जे शमसा इजाजत देवे ना ते ज़ारा नु भी नाल ले आई। ठीक है। सारा तुम भी चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही। वो भाभी वहाँ आप यूसुफ को ले जाए, समझा करिए ना। नखरे दिखाना है। चलो ठीक है, तुम्हारा काम कर दूंगी। मैनू फड़ा गई। दे दे। दे रही हूँ पुप्पी जी। तो तुझे मैंने क्या कहा? एक तो पता नहीं आप लोगों को ना ये क्या है, ये चौथी तो तीसरी तो पता नहीं क्या क्या करने बड़े जरूरी है ना। क्यों? तुझे क्या तकलीफ है? तुझे तो यही साड़ा ना कि कहीं मैं ना डांस कर लूं बस। हाय हाय, कर दिया ना शमसा आंटी का मूड खराब। लो, हमने मूड खराब किया है। दादी जी तुम मुझसे मजे किए? बड़े बढ़िया है। गुलाम अली, आप चाय नीचे ले जाएं, मैं अभी लस्सी लेकर आती हूँ। भाभी भाभी प्लीज ने कुछ करें। बात समझने की कोशिश करो, मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ। मैं किसी से डायरेक्ट अभी कुछ नहीं कह सकती अम्मा, बल्कि बेहतर ये है कि तुम भी अभी किसी से कुछ ना कहो। लेकिन भाभी कब तक? आपको पता है उधर सारा मुझसे नाराज है, मेरा फोन भी नहीं उठा रही। मान जाएगी, समझा दूंगी उसको, बता दूंगी कि तुम तीनों भाइयों ने जो ड्रामा रचाया ना, सब बता दूंगी। अच्छा चले ना, आपकी तरफ चलते हैं। नामुमकिन है अम्मी की इजाजत के बगैर जाना। बल्कि पता है, एक आइडिया है, एक काम करो, तुम चले जाओ, तुम तो कोई भी नहीं रोक सकता। मैं ईमान से चला जाऊंगा खुद अकेला। हाँ तो और क्या, बल्कि मेरे पास आइडिया ही है, राबिया और सारा की ना कुछ चीजें वापस करनी है, इस बहाने तुम चले जाओगे। थैंक यू सो मच भाभी। वैसे जिस देवर की आप जैसी भाभी हो, वो कभी जुदाई की आग में जल नहीं सकता। इनफैक्ट वो कभी कुंवारा नहीं मर सकता। अल्लाह ना करे, क्यों ऐसी बातें करो। चलो सब नीचे चाय पे वेट कर, चलो ओके आओ। शमसा, तुमने बहुत अच्छा किया, चौथी के लिए मना कर दिया। अरे चौथी में हल्के फुल्के फल सब्जियां एक दूसरे पे छलते हैं। अरे उन्होंने तो अमरूद, सेब, केले, अनार ऐसे मारे कि अभी तक मुंह सूजा हुआ है। गंदे टमाटर और अंडों की बिसान अभी जिस्म से नहीं जा रही। तो मंगवाए भी तो आप ही ने थे, मेहमानों की खातिर तवाज़ु के लिए। वैसे आप पर चिंगारी आपने ही लगाई थी, ड्राइवर को भेज दिया गले सड़े फ्रूट लाने के लिए। हाँ भाई, हम तो यही समझते हैं ना कि जो भी रस्में हो तो रिवायती अंदाज में। ये ले, आप लोगों की लस्सी भी आ गई। लस्सी? क्या हम गांव के चौपाल में बैठे हुए नजर आ रहे हैं तुम्हें? जो लस्सी ले आई? अंसारी, खैरियत? मिलकर आए उससे? सॉरी बेटा, वेरी सॉरी। क्या जवाब दिया नेहा के अब्बू ने बेटा? बात तय हो गई? कब आ रहे हैं वो लोग? अम्मी वो समझ गई, यही जवाब दिया होगा ना। अपनी औकात देखो, मेरी बेटी का रिश्ता लेने आई, भूखे नंगे
2 टके के लोग, यही कहा ना? नहीं अम्मी, तो फिर बड़ी इज्जत से बिठाया होगा, ऑफर दी होगी, बात तय की होगी। मुबारक हो तुम्हें। नहीं अम्मी, ऐसी भी कोई बात। तो फिर क्या कहा नेहा के अब्बू ने? मैं तुमसे पूछ रही हूँ अदना। इनकार कर दिया मैंने, साफ इनकार। देखो बेटा, मैं अपनी बेटी के आइंदा दिनों को मसाइब का शिकार होते नहीं देख सकता। अब्बू, ये कैसे सोच लिया आपने? क्या हो गया तुम्हें? बाप से सवाल जवाब कर रही हो? करने दो। सवाल करने का उसे हक हासिल है, जिस तरह मुझे ये हक है कि मैं अपनी बेटी का नसीब किसी ऐसे शख्स के हाथों न सौंप दूं जो अच्छे दिनों का इंतजार करता रहे। लेकिन अब्बू, देखो बेटे, मैं मानता हूँ ये सही है कि अदनान की पर्सनैलिटी वो बेमिसाल है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या है? सिर्फ एक आर्टिस्ट, फनकार। वो इस मुल्क में रहकर अपने आप को मनवाना चाहता है। मैं इंतजार कर सकती हूँ। इंतजार बेटे, ये वो इंतजार है जो कभी खत्म नहीं होता, जिंदगी खत्म हो जाती है। अरे एक फनकार अपनी उम्मीद, अपनी आस को लिए जीता रहता है, उसकी ये आस कभी बद नहीं आती। यही तो अलमिया है यहाँ। क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? हद होती है नेहा, तुम इतनी बेलगाम हो जाओगी मैंने सोचा भी नहीं था। अपने बाप से क्या कुछ कहे जा रही हो, कुछ पता भी है? अम्मी, तो और किससे कहूँ? बोलो, तुम बोलो बेटे, मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है, बोलो। कोई रास्ता है अब्बू? नहीं, सिवाय भूलने के और कोई रास्ता नहीं। ठीक है, मैं आपके बताए हुए रास्ते पे ही चलूंगी, लेकिन मेरी भी एक दरखास्त है कि आज के बाद मेरे नाम के साथ या मेरी जात के साथ किसी और का नाम जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। अंसारी, ये हमें धमकी देकर गई है। नहीं हमजा, जब इंसान के दिल पे चोट लगती है तो वो बिलबिला उठता है। क्या सारी जिंदगी मैं यहीं बिठा के रखूं उसे? नहीं, जिस तरह उसने माँ बाप की बात मानी है अदनान को ढूंढने के लिए, इसी तरह वो माँ बाप की बात मानेगी और सर झुकाकर डोली में बैठ जाएंगे इस शादी में। जल्द से जल्द कोई अच्छा रिश्ता देकर इसे यहाँ से रुखसत करूं मैं। कसम से मैं समझ ही नहीं सका कि हुआ क्या। यार कैसी बात जा रहा है तू? आज से अरे वालेकुम सलाम। आज जा बेटा। कि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, सही है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ जी। वो मैं सबा भाभी को लेकर आया था। सबा के साथ? कहाँ है सबा? अम्मी वो अंदर मिल रही है सबसे। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं सबा को देखती हूँ। वो अम्मी जी, सच में तो मैं आपसे मिलने के लिए आया था। आपको देखता हूँ तो लगता है कि जैसे आप मेरी अम्मी हैं। अरे यार तुम तो जज्बाती हो गए। ऐसे क्या तुम सच रहे हो? माँ सबकी सांझी होती है। तुझे पता है दादी जी भी यही कहती हैं, मावा भैणा तियां सब दियां सांझियां। हाँ दादी जी बिल्कुल सच कहती थी, इसीलिए तुम दुनिया की हर लड़की को अपनी बहन और हर औरत को अपनी माँ समझते हो। बहुत फनी है तू, हैं? ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। अम्मी जी, आपने मेरी अम्मी जी को देखा होगा। हाँ देखा था, चौधरी साहब की शादी पर देखा था। दुल्हन बने हुए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तुम्हारी अम्मा बहुत नफीस और पुरखुलूस औरत थी। मुझे पता है, अब्बा जी कहते हैं कि सारा बिल्कुल मेरी अम्मी पे गई है। बिल्कुल भी नहीं,
बल्कि जारा गई है ऊपर। अच्छा, मैं सकीना से कह के तुम लोगों के लिए चाय बनवाती हूँ। जी मैम। बल्कि मैं खुद ही बना कर लाती हूँ। अरे मियां यूसुफ, वैसे तुमने अम्मी को अपना गर्विदा कर लिया, बहुत मोहब्बत करने लगी है तुमसे। मेरे दोस्त, माँ नाम ही मोहब्बत का है। हाँ, वैसे एक बात कहूँ, मुझे लगता है तू सारी जिंदगी कवारा बैठा रहेगा, क्योंकि जितनी मोहब्बत तू माँ से करता है तेरी शादी नहीं होने वाली। भाई बहुत ही शुक्रिया तुम्हारा। यार मजाक कर रहा हूँ। चल चल, अल्लाह की कसम मजाक कर रहा था बस। क्या हो गया यार? चल एक काम कर, हाँ ब्लेड की गेम लगाएं। हाँ चल चल चल, ओके। लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल से रहा मेरे कोल ना है। इन्नी मिट्टी हमीदा, ये किथे चली गई है? नहीं हमीदा, बेटा गंदे घर दे विच मैं। जी बाजी। किथे चली गई तू? ए तू हाल देखिया करदा है, किन्नी मिट्टी जमी हुई है, गोडे गोडे गंद जमा होया है सारा है। भाई जी 100 बार भी सफाई कर लो ना तो आप तो फिर भी पसंद नहीं आता आपको। मेरे नाल बहुती जुबान ना चलाई, काट के तेरी जुबान ना तो चीलों को खिला दूंगी मैं। अच्छा, मैं फिर कर लेती हूँ। बुड़ बुड़ कर देंगे सारा दिन। जा इथों। आए हाय, ते फोन उन्हीं चैन मिलता सारा दिन। हेलो हेलो, कौन? अहमद? हाँ पुत्र, की गल है? पुफी जी ये सबा फोन क्यों नहीं उठा रही? उसे कहे फोन करे, मुझे बात करनी है। बेटा जी, बहू रानी घर पे होगी तो फोन करेगी ना, बात तेरे से करेगी ना। क्या मतलब, वो घर पे नहीं है, कहाँ गई है? नहीं, वो अपनी माँ के घर गई हुई है ना, और वहाँ जाके वो बातों में मसरूफ हो गई होगी। सारी लड़कियां पता नहीं मैके में जाके यही करती हैं हमेशा। वैसे तो वो मुझे बताए बगैर चली गई है? पुत्र जी, घर में अगर बड़े हो ना तो छोटों से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। वैसे भी वो माँ जी से पूछ के यूसुफ के साथ गई है, तुझे परेशानी की क्या जरूरत है? आ जाएगी अभी। और बात सुन, वो आती दफा जरा दही भल्ले तो लेते आना। ये जो लड़कियां हैं ना आजकल की, इनको बाजारी चाटें और छोले वगैरह बहुत पसंद होते हैं। अच्छा, और तू काम पे ध्यान दे अपने। पागल जी। मेरी बीवी मुझसे पूछे बगैर घर से बाहर निकल गई। अम्मी ये क्या बात हुई? ये प्रोग्राम तो पहले से तय था ना, सारा इंतजाम है। अगर आप नहीं जाएंगे तो सबको कितना बुरा लगेगा, क्या सोचेंगे सब? ससुराल वालों की फिक्र है, मेरी परेशानी का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें। और जो उससे उस चौथी में हुल्लड़बाजी हुई थी। अम्मी, मेरे ससुराल वाले सब्जियां और फल अपने साथ तो नहीं लेकर आए थे, सारा इंतजाम पहले से ही था ना। अरे बेटा, हमारे यहाँ सब्जियां फल उछाल उछाल के फेंकते हैं, ताक ताक कर नहीं। साफ बात है सबा, मुझे तुम्हारे ससुराल वाले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और अपनी नंद सारा को देखा था तुमने? हमाद को कैसे देख रही थी जैसे साबुत निकल जाएगी। अम्मी प्लीज, हमाद छोटा बच्चा नहीं है और आप सारा इल्जाम सारा को नहीं दे सकती। पता नहीं अब इस घर में क्या होने वाला है। नेहा ने तो धमकी दे दी है कि मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगी। उसके साथ भी तो ज्यादती हो रही है। पर अब्बू ने मना किया है, मैंने नहीं। आपको ये यकीन तो है कि मैं अपने माँ बाप के ही घर गई हूँ, कहीं और नहीं। सबा, बकवास बंद करो। भाई जब वो उसको पसंद नहीं करती तो आप प्रेशराइज क्यों करती हैं? और ये मीना की बात करते करते हमाद तक क्यों चली आती हैं आप? ये जो ज़ारा है ना, दिन रात हमारी खिदमतें कर रही है, मुझे तो खौफ आने लगा है कहीं हमाद को उड़ा कहीं ना ले जाए।